Good morning, good evening, good afternoon. As per the time you are watching the lecture, in this particular video lecture, we are going to discuss the topic verb. So verb एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का. वर्ब को अगर आप कमांड कर लेते हो तो टेंस पर भी आपका कमांड अच्छा हो जाएगा. तो आइए बाबू शुरू करते हैं चैप्टर. हाँ जी बाबू, ध्यान देंगे. तो हमने यहाँ पे लिखा है वर्ब. क्या होता है बाबू वर्ब? देखो वर्ब इंपॉर्टेंट है टेंस को पढ़ने के लिए, नरेशन के लिए, इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट है. बात नहीं करेंगे क्या होता है वर्ब, बता पाएंगे? हिंदी में क्रिया बोलते हैं, उसके बाद कुछ भी. हाँ बाबू, वर्ब क्या होता है? हाँ, एक्शन वर्ड्स. ठीक है, और कुछ? चलिए ठीक है बाबू, हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना है कि आई टीच ग्रामर. फिर हमने एक सेंटेंस लिखा बाबू, आई हैव अ पेन. बात नहीं करते हैं, इधर ध्यान देते हैं. हमने पहला सेंटेंस क्या लिखा? आई टीच ग्रामर. बाबू आपको ओनली मैथ्स पढ़ना था क्या? आदिपक सर नहीं आएंगे, आप जाना चाहे जा सकते हैं. हाँ ठीक है, तो बैठिए, हल्ला नहीं कीजिए, नहीं तो पीछे भेज देंगे. आई टीच ग्रामर क्या लिखा है बाबू? आई टीच ग्रामर. दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है? आई हैव अ पेन. और तीसरा सेंटेंस हमने यहाँ पे लिखना है आई एम इल. तीसरा सेंटेंस हमने यहाँ पे क्या लिखा बाबू? आई एम इल. अब आप सुनिए बाबू, ये तीनों सेंटेंस हैं, ये तीनों वाक्य हैं. ये तीनों क्या है? वाक्य. इसमें वर्ब है, तो इसमें वर्ब है. कौन कौन है बाबू? टीच. इसमें क्या है? हैव. इसमें क्या है बाबू? एम. तो आप बताइए, क्या वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक्शन ही बताता है? जैसा कि आपने बोला किसी बच्चे ने कि सर वर्ब सिर्फ एक्शन बताएगा. चलो फर्स्ट वाले से क्या पता लग रहा है? एक्शन. फर्स्ट वाले से क्या पता लग रहा है बाबू? एक्शन. बताओ सेकंड वाले से कौन सा एक्शन पता लग रहा है? आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है, इसमें क्या एक्शन है? इसमें कोई एक्शन है? नहीं है ना. इसमें बोध हो रहा है बाबू इस बात का कि मेरे पास एक कलम है, यानी मैं एक पेन का मालिक हूं. मैं कलम का क्या हूं? मालिक हूं. आई हैव अ पेन में हैव से किसका बोध हो रहा है? कि मैं एक कलम का क्या हूं? मालिक हूं. यानी इंग्लिश में अगर कहें तो मालिक का बोध कराने के लिए जो वर्ड्स आप यूज करते हैं, 2000 पोजेशन वाले वर्ड्स. 2000 विच काइंड ऑफ वर्ड्स? पोजेशन वाले वर्ड्स. तो बाबू यहाँ हैव से आप क्या दर्शा रहे हो? पोजेशन. क्या दर्शा रहे हो? पोजेशन. आपको चीजें समझ आ रही हैं? तो बाबू वर्ब आपको पहला चीज समझना है, वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक्शन को ही नहीं झलकाता है. वर्ब सिर्फ और सिर्फ एक्शन को ही नहीं रिफ्लेक्ट करता है, वर्ब एक्शन को भी रिफ्लेक्ट करता है, पोजीशन को भी रिफ्लेक्ट करता है. और अब आप एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं आई एम इल. आई एम इल. या फिर मैं बोल रहा हूं बाबू आई एम अ टीचर. क्या बोल रहा हूं? आई एम अ टीचर. अब आप जरा बताना, यहाँ पे भी एम है, यहाँ पे भी एम है. बताओ जरा, हम एम से क्या दर्शा रहे हैं? क्या हम अपनी अवस्था दर्शा रहे हैं? क्या हम अपनी अवस्था दर्शा रहे हैं? अवस्था यानी इंग्लिश में स्टेट. जैसे आप पढ़े हो ना, वाटर के स्टेट्स होते हैं, लाइक आइस, लिक्विड, पढ़े होगे ना, गैस. वो सब क्या होता है? स्टेट. स्टेट ऑफ मैटर पढ़े हो ना. वैसे ही इंग्लिश में स्टेट ऑफ बीइंग आ जाता है. स्टेट ऑफ क्या आ जाता है बाबू? बीइंग. यानी किसी चीज की अवस्था को दर्शाने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं? वर्ब का यूज करते हैं. किसका यूज करते हैं? वर्ब का. समझ आ रहा है? तो वर्ब से हम लोग एक्शन भी दर्शाते हैं, पोजीशन भी दर्शाते हैं, एंड स्टेट ऑफ बीइंग भी दर्शाते हैं. क्या भी दर्शाते हैं बाबू? स्टेट ऑफ बीइंग. नहीं, आपको चीज समझ आ रही है? आपको समझ आया? तो बताओ जरा वर्ब क्या है अब. तो वर्ब इज अ वर्ड. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, अ पोजीशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग. यानी वर्ब काम को भी दर्शा सकता है, स्वामित्व को भी दर्शा सकता है, अवस्था को भी दर्शा सकता है. तो वर्ब इन तीनों चीजों को क्या करता है? दर्शाता है. ये एग्जांपल्स के माध्यम से आपको चीजें समझ आ गई हैं. अब सुनना बाबू ध्यान से. हम कहते हैं आई एम अ टीचर. क्या कहते हैं? आई एम अ टीचर. और कहते हैं आई वॉज अ टीचर. बताना जरा दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है, प्रेजेंट और पास्ट का. दूसरे शब्दों में कहें तो दोनों में यही अंतर है कि एक में मेरी प्रेजेंट अवस्था है कि मैं अभी एक टीचर हूं, और एक में मेरी यह पास्ट अवस्था थी कि मैं टीचर था. बात समझ आ रहा है? तो अवस्था को दर्शाने के लिए भी किसका यूज करते हैं आप? वर्ब. किसका यूज करते हैं बाबू? वर्ब. तो वर्ब एक्शन को भी दर्शाता है, पोजीशन को भी दर्शाता है, और स्टेट ऑफ बीइंग को भी दर्शाता है. इतनी बातें आपको समझ आ गई हैं?
पक्का आप लिखना चाहेंगे? नहीं लिखिए, ठीक है, बिकॉज पीपीटी में सारी चीज़ें डाल दी गई हैं, वो पीपीटी डाल देंगे ऐप पर, आप उस पर से लिख लीजिएगा। ओके, अभी टाइम पास हो जाएगा लिखिएगा तो। बाकी वीडियो भी रिकॉर्ड हो रहा है तो उसको भी पॉज करके आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबू, बात करते हैं अगर वर्ब का, तो पहले डिफिनेशन लिख लो इसका क्या होगा, देख लो क्या होगा बाबू डिफिनेशन। अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन, अ पोजीशन और अ स्टेट ऑफ बीइंग। बात नहीं करो, इधर ध्यान दो। समझ आ गया है क्या आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बाबू बात करते हैं वर्ब का। तो वर्ब ना बहुत सारे वर्ड्स हैं, वर्ब में बहुत सारे वर्ड्स आते हैं। अब आप सोचो ना, हम लोग कितना काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम। जितना भी काम करते हैं वो सब किसमें आता है? वर्ब। किसमें आता है बाबू? वर्ब। तो वर्ब में कई सारे वर्ड आते हैं, जैसे नाउन में कई सारे वर्ड आते थे, प्रोनाउन में भी कई सारे वर्ड आते थे, एडजेक्टिव में भी कई सारे वर्ड आते थे, वैसे ही वर्ब में भी बहुत सारे वर्ड आते हैं। और जब इतने सारे वर्ड्स की पढ़ाई करनी है हमें, तो हम उनको क्या कर देंगे? क्लासीफाई। क्या कर देंगे बाबू? क्लासीफाई। तो अगेन आप ध्यान देना, वर्ब को हमने दो भाग में क्लासीफाई किया है। कितने भाग में क्लासीफाई किया बाबू? दो। जरा बताना कौन कौन। एक है बाबू लेक्सिकल वर्ब, एक क्या है बाबू बोलना? लेक्सिकल वर्ब। और एक है ऑक्सिलियरी वर्ब। एक क्या है बाबू बोलो? ऑक्सिलियरी वर्ब। तो बताओ दो तरह के वर्ब कौन कौन से हैं? लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलियरी वर्ब। बाबू लेक्सिकल वर्ब जो है ना, इसी को हम लोग क्या बुलाते हैं? इसी को हम लोग प्रिंसिपल या ऑर्डिनरी वर्ब भी बुलाते हैं। प्रिंसिपल या ऑर्डिनरी वर्ब भी बुलाते हैं। आपको चीजें समझ आ रही हैं? लेक्सिकल का ये दूसरा नाम क्या है? प्रिंसिपल या फिर ऑर्डिनरी। तो हम इसको लेक्सिकल बुलाएंगे अपने चैप्टर में। अपने चैप्टर में हम इसको क्या बुलाएंगे? लेक्सिकल। तो आप समझ जाओगे ना हम किसका बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं लेक्सिकल, प्रिंसिपल या ऑर्डिनरी वर्ब का, ठीक है। और इधर साइड हमने क्या लिखा है बाबू? ऑक्सिलियरी वर्ब। यहाँ पे क्या लिखा है बताना? ऑक्सिलियरी वर्ब। ऑक्सिलियरी का मतलब ही होता है एडिशनल। ऑक्सिलियरी का मतलब क्या होता है? एडिशनल। अब जरा सुनना, जब हम मोबाइल फोन लेने किसी दुकान पर जाते हैं, तो विशेष रूप से क्या लेने जाते हैं? मोबाइल फोन। लेकिन ऑक्सिलियरीज या एक्सेसरीज में हमें क्या भी मिल जाता है? तो कभी चार्जर एडेप्टर मिल सकता है, कभी यूएसबी केबल मिल सकता है। आजकल ईयरफोन हेडफोन नहीं देते हैं लोग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो मेनली हम लोग क्या लेने गए हैं? मोबाइल फोन। बट ऑक्सिलियरीज यानी एडिशनली हमें क्या मिल रहा है? एडेप्टर, यूएसबी केबल एंड सिम इजेक्टर टूल। तो इससे कुछ समझ आया आपको? इससे समझ में ये आना है हमें कि बाबू जो वर्ब है, मुख्य रूप से वो वर्ब कौन से हैं? लेक्सिकल है। मुख्य रूप से वो कौन से हैं? लेक्सिकल। लेकिन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए, सेंटेंसेस को मीनिंगफुल बनाने के लिए जो कुछ अलग से वर्ब आए हैं, दोज वर्ब आर ऑक्सिलियरी वर्ब्स। दोज वर्ब आर, समझ आ रहा है? दोज वर्ब्स आर ऑक्सिलियरी वर्ब्स। कोई दिक्कत वाली बात है अभी तक? बता रहे हैं बाबू। अभी आपको एक डिफरेंस यहाँ पे ये समझ आया कि जो हमारा मुख्य रूप से जो वर्ब का पढ़ाई करना है, यानी किसका पढ़ाई करना है? लेक्सिकल वर्ब का पढ़ाई करना है। किसका पढ़ाई करना है? लेक्सिकल वर्ब। इस ऑक्सिलरी में कुछ वर्ड्स आते हैं। कुछ क्या आते हैं? शब्द। जैसे ही जमार वाज वर्ड, समझ आ रहा है? मॉडल्स आते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, आउट टू, डेयर, नीड, यूज टू, ऐसे वर्ड्स आते हैं। इन सब की पढ़ाई हम लोग किसमें करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब में। किसमें करेंगे बोलिए? ऑक्सिलरी वर्ब। बात समझ आ रहा है? और जो हमारे मुख्य रूप से वर्ब हैं वो किसका पार्ट बनते हैं? लेक्सिकल वर्ब का पार्ट बनते हैं। किसका पार्ट बनते हैं बाबू? लेक्सिकल वर्ब। तो अभी तो हमने बस बोला है कि दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। अब मैं उन डिफरेंसेस को लिख देता हूं। पहले आ जाओ, जरा ध्यान देना। पहला हमने बताओ क्या लिखा था? लेक्सिकल वर्ब। और दूसरा क्या लिखा था बाबू? ऑक्सिलियरी वर्ब। अब जरा ध्यान देना बाबू, हम एक सेंटेंस लिखते हैं बाबू, आई प्ले फुटबॉल। दूसरा लिखते हैं बाबू, आई ईट राइस। ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा आई एम अ टीचर, ही इज अ स्टूडेंट। जरा ध्यान देना इन सेंटेंसेस पे बाबू। इस सेंटेंस में पहले ये बताओ बाबू, आई प्ले फुटबॉल में वर्ब क्या है? क्यों? क्योंकि आई तो प्रोनाउन है। आई क्या है? प्रोनाउन। फुटबॉल तो नाउन है।
फुटबॉल क्या है बाबू? नाउन। तो बचा वर्ब कौन? प्ले। वर्ब क्या बचा बाबू? प्ले। यानी इसमें वर्ब क्या है बाबू? प्ले है। क्या है बोलो? प्ले। और इसमें वर्ब क्या है बताना? ईट। इसमें वर्ब क्या है बाबू? ईट। अब आप एक बात बताओ, आई प्ले फुटबॉल में वर्ब कौन था? प्ले। और इसका हिंदी मीनिंग बताना जरा, आई प्ले फुटबॉल का। मैं फुटबॉल खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं। यानी यहाँ प्ले का मीनिंग क्या आ रहा है? खेलना। बोलना जरा, प्ले का मीनिंग क्या आ रहा है बाबू? खेलना। चीजें समझ आ रही हैं? यहाँ ईट का मीनिंग क्या आ रहा है? खाना। ईट का मीनिंग क्या आ रहा है बाबू? खाना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अब जरा एक बात सुनो ध्यान से, आई एम अ टीचर, ही इज ए स्टूडेंट, इन दोनों में वर्ब क्या क्या है बताओ? एम और इज। क्या क्या है बताओ? एम और इज। बताना जरा एम का हिंदी मीनिंग, बताना जरा इज का हिंदी मीनिंग। आप कुछ डिफरेंस पकड़ पा रहे हैं? लेक्सिकल वर्ड में वो वर्ड्स आते हैं जिसका अकेले में कोई मीनिंग हो, जिसका अकेले में कोई क्या हो? अर्थ। अर्थ। बात समझ आ रहा है? और ऑक्सिलरी में वो वर्ड आते हैं जिसका अकेले में कोई अर्थ ना निकले। है हूं, ये सब कोई अर्थ तो होता नहीं है। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? तो पहला डिफरेंस क्या है बोलो? पहला डिफरेंस क्या है बाबू? जो पढ़ के आए भूल जाओ, ठीक है? सब गलत पढ़ा हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम पढ़ाएंगे सही। तो बाबू पहला डिफरेंस यही है कि इसका मीनिंग आएगा आइसोलेशन में। इसका क्या आएगा बाबू? इसका अकेले में मीनिंग आएगा कि आइसोलेशन मतलब अकेले। अकेले में यानी प्ले का मीनिंग क्या आएगा? खेलना। ईट का मीनिंग क्या आएगा? खाना। स्लीप का मीनिंग क्या आएगा? सोना। इसी तरह और भी कई सारे वर्ड्स हैं जिनका अकेले में क्या आता है? मीनिंग। जिसका भी अकेले में मीनिंग आ रहा है, ऑल दोज वर्ड्स आर व्हाट? लेक्सिकल वर्ब। वो सारे वर्ब क्या है बाबू? लेक्सिकल वर्ब है। वो सारे वर्ब क्या है? लेक्सिकल वर्ब। और इसका नहीं आ रहा है, वो सारे वर्ब क्या है? ऑक्सिलरी। क्या है बाबू? ऑक्सिलरी। इतना सब बात आपको समझ आ गया? समझ आया? एक अंतर समझ आया? इसका मीनिंग आएगा आइसोलेशन में, इसका नहीं आएगा, इसका नहीं आएगा। चीजें समझ आ रही है बाबू? सबको समझ आया? नहीं आया क्या? क्वेश्चंस हैं? देखिए, आप जो क्लासिफिकेशन का बात कर रहे हैं वो क्लासिफिकेशन मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब का हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? समझ आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है? नौकर। सुनिए एक मिनट प्रिंस, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है? नौकर वर्ब। और मेन वर्ब मतलब क्या होता है? मालिक वर्ब। आपको पता है नौकर मालिक बन जाता है कभी कभी, तो वो बाद में बताएंगे क्या होता है, ठीक है? वो बाद में बताएंगे। अभी आप इस पढ़ाओ, समझ आ रहा है? अभी आप इसको देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ रहा है ना बाबू? सब समझाएंगे, घबराना नहीं, एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे। तो बाबू ध्यान देना, जो हमारा लेक्सिकल वर्ब है, जो हमारा क्या है बाबू? लेक्सिकल वर्ब, उसके दो प्रकार हो जाते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, जिसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में पढ़ाएंगे, जिसके बारे में हम आपको थोड़ी देर में क्या करेंगे? पढ़ाएंगे। अभी आ जाओ जरा पढ़ाई करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब का। किसका पढ़ाई करना है हम लोगों को? पहले इसको करके हटाइए। तो देखिए बाबू, सुनिए ध्यान से, ऑक्सिलरी वर्ब में, सुनिए ध्यान से, ऑक्सिलरी वर्ब को हमने 3 भाग में क्लासिफाई कर दिया है। कितने भाग में तोड़ दिया है? 3। पहला है बाबू प्राइमरी ऑक्सिलरीज। पहला क्या है बाबू? अभी बस बोलते रहो, लिखने विखने का जरूरत नहीं है, वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा है, ऐप पर चला जाएगा क्लास, आप अपना वहां से करते रहना, ठीक है? पहला क्या है बाबू? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। पहला क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। दूसरा है मॉडल ऑक्सिलरीज। दूसरा क्या है बाबू? मॉडल ऑक्सिलरीज। एंड द थर्ड वन इज सेमी या मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज। चीजें आपको समझ आ रही हैं बाबू? 3 भाग में क्लासिफाई कौन कौन सा किया है? प्राइमरी, मॉडल, सेमी मॉडल। प्राइमरी, मॉडल, सेमी मॉडल। बाबू आप खड़े होंगे, बताएंगे वर्ब कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? लेक्सिकल का 2 नाम और। आप क्लास में नहीं थे इसलिए आप ही से पूछे थे, बैठ जाइए, आप क्लास में रहिए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा बाबू। ऑक्सिलरी का मतलब है लेक्सिकल का 2 नाम, प्रिंसिपल और ऑर्डिनरी वर्ब है, ठीक है? ऑक्सिलरी का 3 प्रकार क्या क्या बताया हमने? प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज और सेमी या मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज। सेमी या मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरीज। अब इसके बारे में पढ़ा दें?
इतना तक समझ आ गया है? चलिए बाबू, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हमें 3 वर्ब फॉर्म्स के बारे में पढ़ने हैं। पहला है बी, दूसरा है डू, तीसरा है हैव। पहला क्या है बोलिएगा? बी। दूसरा क्या है? डू। तीसरा क्या है? हैव। ये जो आपको पढ़ा रहे हैं सर कब तक, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सब बच्चे यही पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू। बढ़े आगे, मॉडल ऑक्सिलरीज का बात करते हैं। किसका बात करते हैं बाबू? मॉडल ऑक्सिलरीज। तो मॉडल ऑक्सिलरीज में ध्यान रखना 10 आते हैं। कितने आते हैं? जब भी भूल जाना 10 वर्ड पुराना है। कितना वर्ड पुराना है? 10। कौन कौन से वर्ड्स आएंगे बाबू? पहला है कैन, दूसरा है कुड। पहला है कैन, दूसरा है कुड। उसके बाद है बाबू मे, फिर है, देखिए आप क्लास में आ गए अब, तीसरा क्या है? विल, वुड। और क्या है बाबू? सेल, शुड। और क्या है? मस्ट और टू। चीजें समझ आ रही है बाबू? देखो गिन लो, 10 हुआ। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 5 10। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है? आ रहा है ना सबको समझ में? बड़े, चलिए आइए बाबू सेमी या मार्जिनल मॉडल की तरफ। इसमें 3 वर्ड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज डेयर, सेकेंड इज नीड एंड थर्ड इज यूज्ड टू। ठीक है, अभी के लिए तो बस लिखना है, समझने की बातें तो अब आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान देना बाबू, हमने पहला क्या लिखा है यहाँ पे? बी। पहला क्या लिखा है बाबू? बी। ये सब तो समझ आ गया है। इस सब के बारे में सर ना अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे, जिसका नाम होगा मॉडल्स। जिसका नाम क्या होगा बाबू? मॉडल्स। तो ये सब हम मॉडल्स में पढ़ेंगे, ठीक है, सेपरेट चैप्टर में। अभी हम फोकस्ड हैं प्राइमरी ऑक्सिलरीज से। किससे फोकस्ड है बाबू? प्राइमरी ऑक्सिलरीज से। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कौन कौन आता है बोलना जरा? बी, डू, हैव। ठीक है, इस बी को ही हम वाज, वर्ड, इज, एम, आर, बीन, बिंग इन सब में यूज करते हैं। ये सारे बी के ही फॉर्म्स हैं। ये सारे बी के ही क्या है? फॉर्म्स। डू को हम लोग यूज करते हैं बाबू डज, डिड इन सब के रूप में। हैव को यूज करते हैं हैज, हैड के रूप में। ये सारे इसी के फॉर्म्स होते हैं। अभी हम लिखवा रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। तो आपको चीजें समझ आई? 3 ऑक्सिलरीज कौन कौन से हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरीज, मॉडल ऑक्सिलरीज, सेमी मॉडल ऑक्सिलरीज। मॉडल और सेमी मॉडल के बारे में हम आपको जैसा कि बताए हैं एक अलग से चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसमें हम हर किसी का यूज देखेंगे। कैन को कहाँ यूज करेंगे, मे को कहाँ यूज करेंगे, सब पढ़ाएंगे आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी के लिए हम फोकस करेंगे किस पे? प्राइमरी ऑक्सिलरीज पे। किस पर फोकस करेंगे बाबू? प्राइमरी ऑक्सिलरीज पे। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके लिख लो। बढ़ते हैं आगे बाबू। आइए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज में कौन कौन आता था? बी, डू और हैव। कौन कौन आता था बाबू? बी, डू और हैव। अब जरा इधर नजर डालिए। आपको पता है ना वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं बाबू? 5। हाँ जी, वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं? 5। कौन कौन से? उदय, प्रिंस, इधर ध्यान दीजिए। कौन कौन से बाबू? V1, V2, V3, V4, V5। कौन कौन से फॉर्म से बाबू? V1, V2, V3, V4, V5। ये तो बच्चों वाली बात है, ये तो पता ही है ना? ये तो पता है ना वर्ब के कितने फॉर्म्स है? 5। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाबू। चलो पहला फॉर्म क्या लिख देते हैं? बी। पहला फॉर्म अभी के लिए क्या लिख रहे हैं बाबू? बी। दूसरा बाबू डू के बारे में पढ़ना है। दूसरा किसके बारे में पढ़ना है? डू। और तीसरा किसके बारे में पढ़ना है? हैव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम जो लिखने जा रहे हैं बस उसको आप अपने कॉपी पे लिखना, और आपको हम गारंटी दे रहे हैं टेंस का सारा स्ट्रक्चर बस इस एक स्लाइड में निकाल देंगे आपके सामने। ठीक है, जल्दी से कॉपी निकालिए और लिखना शुरू करिए। अब बी, वॉज, बीन, बीइंग, इज, एम, वॉज, बीन, बीइंग, is, are, were, been, being, is, do, did, done, doing, does, had,
हैविंग, हैज। आइए जरा ध्यान देंगे, हमारा पहला जो वर्ब है बाबू उसको हम बुलाते हैं V1। क्या बुलाते हैं? V1। इसको V1 भी बुलाया जाता है, कई जगहों पे इसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लिखा जाएगा। कई जगहों पे इसको क्या लिखा जाएगा? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। हाँ जी बोलो बाबू, क्या लिखा जाएगा? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। सुनना बाबू ध्यान से, ये जो V2 है, ये जो क्या है? V2। जब आप ग्रामर या ट्रांसलेशन के बुक्स को खोलिएगा तो आप देखिएगा कि V2 के नीचे या ऊपर आपको लिखा रहेगा सिंपल पास्ट टेंस। क्या लिखा रहता है बाबू? सिंपल पास्ट टेंस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? और V1 के ऊपर क्या लिखा रहता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या लिखा रहता है बाबू बोलो? चीजें आपको समझ आ रही हैं बाबू? V3 को हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? और V4 को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बाबू? और V5 को हम वापस से सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब ध्यान देना, V1 और V5 को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या कहते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। V2 को क्या कहते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। V2 को क्या कहते हैं बाबू? V3 को पास्ट पार्टिसिपल, V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल। समझ आ रहा है? V3 और V4 को क्या क्या कहते हैं? समझ आया? एक बात और मेरा सुन लेना और दिमाग में हटा लेना, एकदम ध्यान से सुनना बाबू। जो इतना जितना ध्यान अगर तुम 5 पे लगा दिए तो तुमको 12 को जो टेंस होता है उसका जो स्ट्रक्चर रखते हो यहीं पे आओगे, बना दोगे खटाखट से। बस यही 5 से सारा निकला है। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बाबू? ये जो V3 है इसका यूज होता है परफेक्ट टेंसेज में। किसमें यूज होता है? परफेक्ट टेंसेज में। ठीक है। और जब V4 का बात करें तो इसका यूज होता है बाबू कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में। किसमें यूज होता है? कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में। समझ आ रहा है? अब देखो, अगर हम इसको हटा देंगे तो खजाना चला जाएगा पास से, इसलिए आगे की चीजें हम बस बोलने जा रहे हैं आपको। आगे की चीजें हम आपको क्या करेंगे? बोलेंगे, डिसाइड करेंगे, आप उसको कॉपी पर लिखिएगा। ठीक है। ये 5 आपको समझ आया, इसको आपने लिख भी लिया होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितनी बातें, जितनी इंफॉर्मेशन हमने, नई बातें जो लिखी है ऊपर में, उसको लिख लिया आपने, उसको भी कॉपी पर डाल दीजिए। पहले आराम से लिख लीजिए इत्मीनान से। चलिए, तो अब कुछ चीजें हम आपके सामने डिसाइड करने जा रहे हैं, आप उसको अपने कॉपीज पर सुन के लिखेंगे। ओके। तो पहली बात बाबू ये कि यहां आप सुनेंगे टेंस, हमने वर्ब में कहीं ना कहीं टेंस को रखा है। आप देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस रखा है, सिंपल पास्ट टेंस रखा है, परफेक्ट टेंसेस रखे हैं, कंटिन्यूअस टेंसेस रखा है। तो हमने टेंस की बातें की हैं। तो अब हम जरा सा टेंस पे चलते हैं और देख लेते हैं टेंस भी क्या है। तो टेंस ना टाइम दिखाता है। टेंस क्या दिखाता है बाबू? टाइम। वो टाइम किसी भी चीज का हो सकता है, एक्शन का, पोजीशन का, या स्टेट ऑफ बीइंग का। ठीक है। जैसे मैं कहता हूं आई हैड अ कार्ड, यानी पोजीशन का टाइम पास्ट है, अभी तो नहीं है कार्ड। हैड अ कार्ड यानी पास्ट में था। समझ आ रहा है? तो पोजीशन का टाइम कौन दिखा रहा है? वर्ब। कौन दिखा रहा है? वर्ब। समझ आ रहा है? और ये पूरा जो चैप्टर है टाइम का, इसको हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? टेंस। किसके अंदर पढ़ते हैं बाबू? टेंस। तो आप अपने कॉपी पे लिखेंगे टेंस, हेडिंग देंगे टेंस, और 3 बाइफर्केशन कर देंगे, लाइक ट्री बना देंगे। एक हो जाएगा पास्ट, एक हो जाएगा प्रेजेंट, एक हो जाएगा फ्यूचर। जल्दी करिए। कर दिए बाबू? अब बाबू ग्रामर 3 टेंसेज आइडेंटिफाई कर रहा है। कौन कौन सा? इंग्लिश ग्रामर 3 टेंसेज आइडेंटिफाई कर रहा है। कौन कौन सा? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। यानी सुनिएगा, लैंग्वेज की पढ़ाई करने, सुनेंगे, बातें नहीं करते हैं प्रिंस। लैंग्वेज की पढ़ाई करने के क्रम में हम 3 टेंसेज है जिसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। हम कह रहे हैं या तो कोई घटना पास्ट में हुई, या तो प्रेजेंट में हो रही है, या तो होगी यानी फ्यूचर में। यानी कि क्या? फ्यूचर में।
तो 3 टेंसेज आइडेंटिफाइड कौन कौन से हैं? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। देखो सुनना ध्यान से, हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंस का। बात करते हैं किसका? तो हमारा लैंग्वेज इंग्लिश, हमारा लैंग्वेज इंग्लिश, इधर ध्यान दीजिए बाबू, हमारा लैंग्वेज इंग्लिश कह रहा है कि कैसा भी समय होगा, कैसा भी समय होगा वो ये चारे तरीके का होगा। वो कितने तरीका का होगा? 4। अगर हम बात करते हैं वर्तमान में, अगर हम बात करते हैं, हाँ आइए, अगर हम बात करते हैं बाबू वर्तमान यानी प्रेजेंट का, अगर हम बात करते हैं किसका? वर्तमान यानी प्रेजेंट का, तो प्रेजेंट में चीजें 4 प्रकार से ही दर्शाई जाएंगी। कितने प्रकार से दर्शाई जाएंगी? 4। देखो प्रेजेंट में जरा सोचो तो क्या क्या है। प्रेजेंट में पहला चीज तो ये है कि अभी पढ़ाई चल रहा है, अभी पढ़ाई क्या कर रहा है? चल रहा है। तो ये जो चल रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये जो चल रहा है तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बात समझ आ रहा है? आप लोग क्या पास्ट में पहुंच चुके थे? यहाँ पे पहुंच चुके थे, मेरे आने से पहले आप बैठे थे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है? और आप आकर के अभी तक यहीं पे बैठे हुए हैं, आप आकर के यहीं अभी भी क्या है? यहाँ पे बैठे हुए हैं, यानी यू हैव बीन सिटिंग इन द क्लासेस फॉर 2 आवर्स, मान लेते हैं फॉर 2 आवर्स। कहना चाह रहे हैं आप 2 घंटों से इस क्लास में क्या है? बैठे हुए हैं, अभी भी तो बैठे हुए हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी हाल ही में आपको मैंने वर्ड पढ़ाया जो अभी याद भी होगा आपको। समझ आ रहा है? अभी हाल ही में वर्ड पढ़ाया जो अभी आपको याद भी होगा, तो हम कह सकते हैं ना, आई हैव टॉट यू द चैप्टर वर्ब, आई हैव टॉट यू द चैप्टर वर्ब। तो बाबू जरा ध्यान देना, प्रेजेंट में चीजें अभी तक कितना हमने बताया आपको? 3। एक वो घटना जो अभी चल रही है, एक वो घटना जो हुई पास्ट में लेकिन असर अभी तक है, एक वो घटना जो शुरू हुई पास्ट में और अभी तक चल रही है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ आ रहा है? और अगर घटना इन सब में से किसी में ना आती हो तो घटना किस में आ रही है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर घटना इन सब में से किसी में ना आती हो तो किस में आ रही है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। चीजें समझ आ रही हैं? फहद आगे घूमिए, बाद में पी लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। समझ आ रहा है बाबू? समझ आ रहा है तो लिखो, लिखो बाबू प्रेजेंट टेंस, हेडिंग दो प्रेजेंट टेंस, हेडिंग दो प्रेजेंट टेंस, हेडिंग दीजिए बाबू प्रेजेंट टेंस, हेडिंग दे देंगे प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस हेडिंग दिया, उसमें पहला 1 नंबर करके लिखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, 1 नंबर करके लिखना बाबू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस हेडिंग दिया, पहले प्रेजेंट टेंस हेडिंग दो, फिर लिखो 1 नंबर करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहले हेडिंग दो प्रेजेंट टेंस, फिर 1 नंबर करके लिखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको चीजें समझ आ रही है बाबू? समझ आ रहा है? चलो ध्यान देना बाबू, हमने क्या कहा आपसे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या कहा बोलो? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप बताओगे जरा इन 5 में से कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा? ये तो तय है कि V4 होगा, ये तो तय है कि V4। तो आपका जो लाइन है उसके सबसे आखिर में लिखो V4, सबसे आखिर में लिखो V4, लाइन के सबसे आखिर में। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लाइन के सबसे एंड में, एंड यानी जहां कॉपी का पेज खत्म हो रहा है, ठीक नहीं समझ आया? मेरा पेज यहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ V4 लिख दो, यहाँ क्या लिख दो? V4। आया बात समझ में? बाबू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? V4। कॉन्टिन्यूअस में क्या आता है? V4। तो हमने आपको क्या बताया लिखने के लिए? V4। हमने आपको क्या बोला है लिखने के लिए? V4। अब बाबू ऑक्सिलरी भी तो लाना होगा, ऑक्सिलरी भी तो लाना होगा, तो ऑक्सिलरी लाना पहला वाला B, पहला है तो पहला वाला ऑक्सिलरी लाना, कौन सा लाओगे? B। अब बताओ जरा प्रेजेंट में यूज होने वाले बी में ऑक्सिलरी कौन कौन से हैं? क्या BMR है और इज है? अरे V1 होगा या क्या होगा? V5। या तो V1 होगा या तो क्या होगा? V5। तो बताना जरा ऑक्सिलरी में क्या आ सकता है? क्या इज MR आ सकता है? नहीं आपको समझ में आया? समझ आया? ऑक्सिलरी में क्या आ सकता है? या तो V1 या तो V5। तो क्या आएगा बोलो? इज MR। नहीं समझ आया? अरे यार 3 बार इज लिखा हुआ है, यहाँ MR है, तो कौन कौन आएगा बोलो? इज MR। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इग्नोर कर दो,
तुमको वर्ब से कंसिडरेशन है तो तुम्हारा वर्ब क्या हो जाएगा बताओ, इज एम आर प्लस V4। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आगे क्या लिखोगे, इज एम आर प्लस V4। अब बढ़ो आगे, समझ आया है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आगे क्या लिखना है, इज एम आर प्लस V4। अरे इज एम आर प्लस V4 लिख लिए हो, लिख लिए हो। अब बाकी 3 को बचा हुआ है, 3 को और बचा हुआ है ना, उसके लिए तुम स्पेस छोड़ दो और अपने कॉपी पे आगे लिखो पास्ट टेंस, हेडिंग दे दो पास्ट टेंस, हेडिंग दे दो बाबू पास्ट टेंस, हेडिंग दे दो पास्ट टेंस। सबको करेंगे बट पहले आ जाओ पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में कौन कौन आ जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। लिखो फटाफट से, लिखो बाबू। पास्ट टेंस में पहला लिखो सिंपल पास्ट टेंस, पहला लिखा सिंपल पास्ट टेंस। अरे पास्ट टेंस में पहला लिखा सिंपल पास्ट टेंस, दूसरा लिखो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, दूसरा लिखिए बाबू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा लिखिए पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस लिख लिए। चौथा लिखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लिख लिए। इसी तरह से प्रेजेंट वाला सबका कंप्लीट हो गया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा था, उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लिखा, वो आगे पीछे चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर प्रेजेंट परफेक्ट लिखा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लिखना। अरे प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4, यही तो बता रहे हैं, तो बच्चों वाली बातें हैं, क्लास 6 7 में पढ़े होंगे। लिख लिए हो, लाइए जानवी कॉपी दीजिए, तो कॉपी दीजिए ना भाई, इधर ध्यान दो। इस तरह से लिख लिए हो कॉपी में, प्रेजेंट, प्रेजेंट का 4, पास्ट, पास्ट का 4 लिख लिए हो ना। अरे लिख लिए हो, चलो अभी तक हम किसका स्ट्रक्चर बताए हैं तुमको, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अभी तक सिर्फ किसका स्ट्रक्चर बताए हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब स्ट्रक्चर जान लो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। किसका स्ट्रक्चर बताने हैं बाबू, पास्ट। तो कंटिन्यूअस टेंस में बताओ क्या लगेगा, V4। अब बताओ इन पांचों में से पास्ट के लिए कौन आ रहा है, V1 आ रहा है, V2 आ रहा है, V3 आ रहा है, V4 आ रहा है, V5 आ रहा है, क्या आ रहा है पास्ट के लिए, क्या आ रहा है बाबू, V2। क्या आ रहा है बाबू, V2। उसका खाली नाम है पास्ट पार्टिसिपल, यूज होता है परफेक्ट टेंस में, यूज होता है किसमें, परफेक्ट टेंस में। तो बताओ पास्ट के लिए ओनली कौन आ रहा है, V2। कौन आ रहा है, V2। अब बी में ढूंढो तो V2 क्या है, या तो वाज है या तो वेड़, या तो वाज है या तो क्या है, वर्ड। समझ आ रहा है? तो बताओ जरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, वाज या वर्ड प्लस V4, प्लस V4। जल्दी डाल दो कॉपी में, वाज या वर्ड प्लस V4 लिखो। ऐसे करके लिखना, ऐसे लिखना है, वाज और वर्ड प्लस V4। चीजें समझ आ रही हैं आपको? घबराओ नहीं, अभी वर्ब चल रहा है, टेंस पढ़ाएंगे तो सबका यूज बताएंगे, एप्लीकेशन बताएंगे, ट्रांसलेशन करवाएंगे, बहुत सारी चीजें करवाएंगे। ठीक है, अभी बस वर्ब से आपको टेंस को रिलेट कर रहे हैं, इधर ध्यान देना बाबू। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिख लिया है, हाँ जी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिख लिए हो। अब आओ कॉपी पे ढूंढो कहां पे लिखा है तुमने प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखा है कॉपी पे, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है? अब बताओ बाबू परफेक्ट टेंस में कौन सा वर्ड फॉर्म यूज होगा, तो कॉपी पे सबसे पेज के एंड में लिख दो V3, पेज के एंड में लिख दो V3, लिख दिए। अब स्ट्रक्चर बताओ जरा क्या होगा, सुनो ध्यान से। कंटिन्यूअस टेंस में बी यूज हो गया, बात नहीं करो बाबू, बात नहीं करो, क्लास 9। कंटिन्यूअस टेंस में बी यूज हो गया, कंटिन्यूअस टेंस में क्या यूज हो गया, बी। क्या यूज हो गया, बी। बाबू परफेक्ट टेंस में यूज करो तुम हैव को, परफेक्ट टेंस में किसको यूज करोगे, हैव को। अब बताओ हैव V1 है, हैज V5 है, हैज क्या है, V5। तो प्रेजेंट में तो V1 यूज होगा या फिर V5। तो बताओ जरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हैव या हैज प्लस V3। आया बात समझ में? लिख लो फटाफट से, हैव या हैज प्लस V3, हैव या हैज प्लस V3। समझ आया बाबू? चलो अब जिससे पूछ रहे हैं वही बताना बाबू।
बताइए आप बाबू, हाँ एनवी स्टूडेंट आप खड़े होंगे बाबू, बताएंगे जरा पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? हैड प्लस V3, नहीं समझ आया? पास्ट में एक एक ही वो है ना हैड, पास्ट में तो एक ही है हैड। अरे बाबू पास्ट में क्या यूज होता है? V2। यहाँ पे तो V2 में दो आ रहा था, वाज और वर्ड, इसलिए कंफ्यूजन था। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, यहाँ तो सब जगह हेड लगेगा, सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी हो। नहीं समझ आया? हैव का तो एक ही है ना, समझ आ रहा है? बी में ना तीन था, एम आर सबसे बनने वाला, लेकिन हैव का क्या है? एक। अरे बाबू पास्ट टेंस क्या होता है? V2, V2 में क्या आ रहा है? हेड, V2 में क्या आ रहा है? हेड। तो पास्ट का हेड, परफेक्ट का V3, परफेक्ट का V3। तो बताओ पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या बन गया? हेड प्लस V3, क्या बन गया बोलो? बैठ जाइए बैठ जाइए बाबू, हेड प्लस V3। लिख लिए हैं? लिख लिए हैं नहीं लिख लिए हैं? लिख लिए हैं। अब बचा, अब बताइए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बचा हुआ है नहीं बचा हुआ है? बाबू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बचा हुआ है ना बेबी? अरे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बचा हुआ है ना? अभी तो प्रेजेंट परफेक्ट का लिखवाया था ना, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बचा हुआ है ना? चलो बाबू प्रेजेंट परफेक्ट नहीं समझ आ रहा है आपको? बोलिए बाबू, क्वेश्चन है उदय, नहीं समझ पा रहे हैं? हम स्ट्रक्चर बनवा रहे हैं, ठीक है? प्रेजेंट में आएगा V1 या V5, पास्ट में आएगा V2, पास्ट में क्या आएगा? V2। तो बाबू पास्ट परफेक्ट में क्या आ जाएगा? हेड, अब परफेक्ट का V3। पता है ना परफेक्ट टेंसेज में क्या यूज करते हैं? V3। परफेक्ट टेंसेज में क्या यूज करते हैं? V3। एक बार क्लास खत्म होने दो, चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? क्वेश्चंस करवाएंगे, चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए ध्यान दीजिएगा, अब आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। किस पे आते हैं बाबू? अच्छा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन हमको किसको दर्शाना रहता है? कॉन्टिन्यूटी को, यानी चीजें निरंतर चलते आ रही हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें कौन सा वर्ब फॉर्म यूज होगा? V4। तो कॉपी यानी पेज के एंड में लिखो V4, लिख लिए? चलो बाबू अब बताओ प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या था? हैज हैव प्लस V3, हैज हैव प्लस V3। लेकिन एक बात बताओ, हैज हैव प्लस V3 प्लस V4, एक ही सेंटेंस में दो मेन वर्ब आ जाए, मतलब दो मालिक आ जाएंगे, ऐसा तो हो नहीं सकता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? तो एक मालिक के लिए हम लोग V3 लाएंगे, लेकिन वो बीन होगा, ओनली एंड ओनली कौन होगा? बीन। नहीं समझ आ पाया? हम यो कह रहे हैं कि प्रेजेंट में V1 होगा या V5 होगा? प्रेजेंट में क्या होगा? V1 या V5। तो लिखो हैव या हैज, पहले लिखो हैव या हैज। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिखो बाबू, हैव या हैज, हैव या हैज। अब सुनो ध्यान से उधर, इधर देखो, परफेक्ट के लिए V3 लाओगे तो यहाँ V3 लाएंगे बीन, यहाँ V3 क्या लाएंगे? बीन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? कंटिन्यूअस के लिए V4 लाओगे तो उले आना, अपना मेन आएगा। V4 क्या हो गया? मेन वर्ब। बाकी जितने पीछे है सारे क्या हो गए? हेल्पिंग वर्ब। अभी के लिए मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है वो बात का सवाल है, बट अभी के लिए जितना तुम जानते थे एग्जिस्टिंग नॉलेज के आधार पे, इतना बात समझ आ रहा है? इतना बात समझ आ रहा है? अब तुम बताओ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होगा? अरे बाबू पास्ट के लिए क्या लाएंगे? देखो जरा आराम से देखो, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर जानना चाह रहे हैं। हैड प्लस बीन प्लस V4, हैड प्लस बीन प्लस V4। लिख दो, लिख दो फटाफट से, लिख दो बाबू, हैड प्लस बीन प्लस V4। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर लिख देना, हैड प्लस बीन प्लस V4। चीजें समझ आ रही हैं? ठीक है, तो ये थोड़ा ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग है जिसका हम यूज कर रहे हैं। आपको इसमें चीजें सुननी है और लिखनी है कॉपी में, अगर आप इग्नोर करोगे तो चीजें आपको नहीं समझ आएंगी। आप वीडियो पॉज कर दो, जाओ कुछ और देखो। बड़े आगे समझ आ रहा है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए था। बड़े आगे, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या बना? हैड प्लस बीन प्लस V4, हैड प्लस बीन प्लस V4। आपको सारा स्ट्रक्चर कैसे निकालते हैं इन पांचों से समझ आया? अब आप एक बात बताओ, क्या हम एम को यूज करवा लिए हैं? क्या आर यूज हो चुका है? क्या वाज यूज हो गया? वाज यूज हो गया, वेयर यूज हो गया। क्या बीन यूज हो गया? हो गया नहीं हो गया बाबू? क्या इज भी यूज हो गया? हो गया ना बाबू? हैव यूज हुआ, हैड यूज हुआ, हैज यूज हुआ। जो जो यूज हो चुका है ना उस पर हमने टिक किया है, बस उसको हमने क्या किया है? टिक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है ना? क्या बढ़ सकते हैं आगे? समझ आ रहा है नहीं आ रहा है?
तो पास्ट और प्रेजेंट सुधर चुका है, पास्ट और प्रेजेंट में बस दो चीजें बची हैं, सिंपल सिंपल। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस था पहला, पहला क्या लिखा था, सिंपल प्रेजेंट। अब तुम बताओ ना, इतना होशियार हो गया है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में कौन सा दो वर्ड यूज हो सकता है, V1 या V5 बेटा, V1 या V5। तो क्या स्ट्रक्चर बन गया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। लिखो कॉपी पे, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखना बाबू, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, लिख लिया बाबू। अब जरा बताना बाबू, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। जल्दी लिख लो, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चलिए ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब बताओ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेन चीज तो ये है ना कि कॉन्टिन्यूटी को दर्शाना है, यानी V4 लाएंगे, क्या लाएंगे, सब्जेक्ट, सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर हमने बोला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में दोबारा बताइए, ध्यान से समझिए बाबू। प्रेजेंट के लिए हमने लाना है V1 या V5, देखो बी तो यूज हो गया था कंटिन्यूअस में, इसलिए बचा है अभी डू और हैव, तो इसमें हैव चुनना है, क्या चुनना है, हैव। तो प्रेजेंट के लिए लगाएंगे हैव या हैज, प्रेजेंट के लिए लगाएंगे हैव या हैज। अब परफेक्ट भी है कंटिन्यूअस भी है, परफेक्ट भी है, और यानी V3 भी लाना होगा, V4 भी लाना होगा, V3 भी लाना होगा, V4। सवाल यही है कि किसको मेन में लाएं, किसको हेल्पिंग में लाएं, किसको मेन में लाएं और किसको हेल्पिंग में। तो हमारे ग्रामेटिशियन ने कहा कि यहाँ मेन बात यह है कि ये कंटिन्यूटी है, यानी कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस को किसमें लाओ, मेन में, समझ आ रहा है। और V3 चाहिए ना, स्ट्रक्चर कंप्लाई करना है ना, V3 चाहिए ना, डाल दो बीन, बीन भी तो V3 है। तो परफेक्ट का भी रूल कंप्लाई हो गया, परफेक्ट का भी रूल पूरा हो गया, और कंटिन्यूअस का भी रूल पूरा हो गया। नहीं समझ आया, समझ आया। थोड़ा सा ग्रामर में जो ये चीजें लॉ से रिलेटेड है, समझ आ रहा है, जो लॉ बन गया है परफेक्ट में वो यही है ना कि V3 यूज होगा, तो ले आओ ना भाई, V3 नहीं यूज करना है, बीन यूज कर लो। मेन वर्ड में क्या यूज करेंगे, V4। समझ आ रहा है बाबू, क्या बढ़ सकते हैं आगे। अब चारों टेंसेज हमने प्रेजेंट के भी करवा दिए, पास्ट के भी करवा दिए, लास्ट क्या बच रहा है, फ्यूचर। लास्ट क्या बच रहा है बाबू, फटाफट लिखो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस लिखना बाबू, फ्यूचर टेंस। हाँ, बस 10 मिनट का समय और दे सकते हो, अगर काम तुम्हारा हैम्पर ना हो तो अभी निकल जाइए फटाफट से, बोलिएगा उतना देर में दिक्कत हो जाएगा, चाहिए फटाफट से, 5 मिनट हो गया, चाहिए ना, चाहिए जब तक हम, अब क्या बीन बजा दे, अजीमो शान सहनशाह जा रहे हैं। चलिए बाबू, फ्यूचर टेंस लिखे, फ्यूचर टेंस लिखे, फ्यूचर टेंस लिखे, फ्यूचर टेंस लिख लिए, लिख लिए ना बउआ, सुनिएगा ध्यान से, सुनिएगा। ये सब में किसमें बोल रहे हैं, ये सब में फ्यूचर को देने के लिए कुछ बचा नहीं हमारे पास, फ्यूचर को देने के लिए कुछ, अब कहोगे सर डू बचा हुआ है, यही कह दोगे, तो बाबू डू डिड डज सब यूज हो गया सिंपल में, सब यूज होगा किसमें, जैसे आई प्ले क्रिकेट, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, लाए हो डू यूज हो गया। ही रीड्स मैथ्स, ही डज नॉट रीड मैथ्स यूज हो गया डज, बात समझ आ रहा है। ही प्लेड क्रिकेट, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट यूज हो गया डिड, तो ये सब क्या हो गया है, यूज हो चुका है, समझ आ रहा है। तो अलग से फ्यूचर के लिए हमने लाया विल या सेल, क्या लाया बाबू, विल या सेल। सेल लगाते हैं आप, सेल लगाते हैं आप ओनली एंड ओनली आई और वी के साथ, किसके साथ, आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ विल लगेगा, बाकी सबके साथ क्या लगेगा, विल। और जब निश्चितता यानी आपको दर्शाना हो कि ये घटना होगी ही होगी, सर्टेनिटी दर्शाना हो, तो ये यूज को ना रिवर्स कर देना। सर कुछ नहीं समझ आया, घबराइए नहीं, हम पढ़ाएंगे ना फ्यूचर टेंस बढ़िया से। अभी आप वर्ब को लेकर चलिए, ठीक है, अभी स्ट्रक्चर का निर्माण कर लीजिए एक बार के लिए, कॉपी में बस डाल दीजिए, आपको हम सब बारी बारी से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिखिए बाबू, फ्यूचर टेंस हेडिंग दे दिए, अब बताइए इसमें 4 को क्या होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यही होगा 4 को। जल्दी लिखिए फटाफट से, 4 लाइनों में लिखिए ये, पहला सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस,
और चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आप लिख लिए बाबू बारी बारी से, बने रहिए, सारी चीजें समझ आएंगी। बाबू फ्यूचर में कितना लिखवाया हमने? 4। सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आप बताइए इसमें फ्यूचर में एक नया चीज क्या आ रहा है? विल सेल। क्या आ रहा है बाबू? विल सेल। तो इस चारों में विल सेल लगेगा, इस चारों में क्या लगेगा? विल सेल। समझ आ रहा है? तो सबके आगे पहले विल सेल विल सेल विल सेल लगा दीजिए। अभी आगे मत बढ़िए, गलत कर रहे हैं, रुक जाइए, पहले जितना बोल उतना ही करिए। विल सेल लगाइए, विल सेल विल सेल विल सेल, बस। माने सिंपल फ्यूचर के आगे भी विल सेल लिख दीजिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के आगे भी विल सेल लिख दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट के आगे भी विल सेल लिख दीजिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के आगे भी विल सेल लिख दीजिए। लिख दिए? लिख दिए बाबू। अब एक बात बताओ, सब में विल सेल लग रहा है क्या? सब टेंस सेम है? अरे सेम रहता तो 4 वो बनाते क्या है, एक एक में पढ़ा देते। इसका मतलब विल सेल डिफरेंस नहीं क्रिएट करता है, डिफरेंस क्रिएट करेगा आगे आने वाला चीज। डिफरेंस क्या क्रिएट करेगा? आगे आने वाला चीज। समझ आ रहा है? आगे आने वाले चीज को पढ़ाने से पहले हम आपको एक छोटा सा रूल बता रहे हैं। विल सेल मॉडल्स का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? मॉडल ऑक्सिलरी। किसका पार्ट होता है बाबू? और मॉडल ऑक्सिलरी का नियम है कि उसके ठीक बाद हमेशा V1 लगेगा। मॉडल ऑक्सिलरी के ठीक बाद हमेशा क्या लगेगा? V1। अपने कॉपी के सबसे ऊपर हेडिंग जहां पे देना रहता है वहां पे लिख दो मॉडल ऑक्सिलरीज प्लस V1। ये रूल है। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा क्या लगेगा? वर्ब का पहला फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1 आएगा, आएगा धीरे धीरे आएगा, ठीक है। इसी में टेंस है, ग्रामर है, नरेशन है, सब चैप्टर इसी से निकल रहा है। अगर वर्ब सही कर लिए तो आधा काम हो गया, आधा नहीं समझिए 60% काम हो गया। बाबू मॉडल ऑक्सिलरी प्लस V1, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा क्या लगता है? वर्ब का पहला फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इतना रूल समझ आया? आया या नहीं समझ आया? अब सुनो बाबू ध्यान से, अगर ये सुनिए बाबू, अगर ये है सिंपल फ्यूचर, अगर ये क्या है? सिंपल फ्यूचर, तो विल सेल के बाद बस V1 लगा दीजिए। विल सेल के बाद क्या लगा दीजिए? V1। आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट, आई शैल प्ले क्रिकेट, तो शैल प्लस V1, शैल प्लस V1। तो सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर क्या बना? विल या शैल प्लस V1, विल या शैल प्लस V1। नहीं समझ आया? लिखिए फटाफट से कॉपी में, विल शैल प्लस V1। लिख लिए बाबू? अब एक बात, अब जिसे पूछेंगे वही बताना बाबू। अगला टेंस क्या है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगला टेंस क्या है? अब सुनना, इसमें कॉन्टिन्यूअस शब्द आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है? कंटिन्यूअस में कायदे से बताओ कौन सा वर्ड फॉर्म यूज होगा? क्या यूज होगा? क्या यूज होगा? ग्रामर से दादागिरी नहीं। ग्रामर कह रहा है कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ V1 लाओ, कंटिन्यूअस कह रहा है V4 लाओ। बीच का समाधान, एगो V1 ले आए बीच में, एगो डमी V1 लाए बीच में, लेकिन वो V1 मेन वर्ब का नहीं होना चाहिए। किसका होना चाहिए? ऑक्सिलरी का। जरा ध्यान दो, बी यूज हुआ है क्या? यूज हुआ है? बी 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 यूज हुआ है? टिक मारे हैं? मारे हैं टिक? लिख दो विल सेल प्लस बी प्लस V4, लिखो जल्दी। बी भी यूज हो गया, विल सेल प्लस बी प्लस V4। समझ आया बाबू? अब एक बात बताओ, क्या मॉडल्स का नियम पूरा हुआ? क्या कंटिन्यूअस का भी नियम पूरा हुआ? किसी को कोई दिक्कत बने? चलो अब आओ फ्यूचर परफेक्ट पे। चलो फ्यूचर परफेक्ट, तो परफेक्ट का नियम यही है ना कि V3 लाएंगे। क्या लाएंगे? क्या लाएंगे बाबू? लेकिन परफेक्ट टेंस का याद करो, प्रेजेंट और पास्ट में क्या उठाते थे तुम? हैव। ऑक्सिलरी में क्या लेते थे? अरे भाई सामान जब एक दुकानदार से ले रहे हो तो रिश्ता नाता हो जाता है। हमेशा से परफेक्ट टेंस में क्या आ रहा था? हैव। हमेशा से परफेक्ट टेंस में क्या आ रहा था? हैव। तो फ्यूचर परफेक्ट कहता है कि हम ही को ले आइए ना। समझ आ रहा है? तो विल सेल के बाद क्या लगा दीजिए? हैव। क्या लगा दीजिए? लिखिए विल सेल प्लस हैव, विल सेल प्लस हैव। अब पर हाँ
इसमें एम या आर क्यों नहीं लगा दिए? तो बाबू इसलिए नहीं लगा दिए कि इज एम आर को हम लोग रिजर्व करके रख दिए हैं किसके लिए? प्रेजेंट टेंस में यूज के लिए। बात नहीं समझे? इज एम आर को रिजर्व करके किसके लिए रखे हुए हैं? प्रेजेंट टेंस में के लिए। क्या बी? लेकिन हैव को यूज करके, हैव को किसके लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं? परफेक्ट के लिए। आप देखिए ना, पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट हो, सब में किससे ला रहे हैं? हैव से। तो फ्यूचर परफेक्ट में भी किससे लाएंगे? हैव से। यूज हो गया है लेकिन फिर से किससे लाएंगे? हैव से ही लाएंगे। नहीं समझ आया बाबू? अरे थोड़ा बहुत डाइजेस्टो करो, इतना कहानी बना दिए है, नहीं समझे? ये सब रूल्स है, इसको कहानी के माध्यम से हम पढ़ा रहे हैं। बात समझ आ रहा है? याद नहीं करना है। परफेक्ट टेंस में हमेशा से क्या आ रहा था? हैव आ रहा था। क्या आ रहा था बाबू? हैव। तो फ्यूचर परफेक्ट में भी क्या आएगा? हैव। फ्यूचर परफेक्ट में भी क्या आएगा? हैव। एक बात बताओ, विल सेल के बाद तुम क्या लगाए? हैव। हैव पहला फॉर्म है वर्ब का, तो क्या मॉडल्स के नियम से कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? लेकिन परफेक्ट भी तो है, तो परफेक्ट को दर्शाने के लिए क्या लाओगे? V3। क्या ले आओगे? तो हैव के बाद प्लस करके V3 लिखो। लिखो V3 जल्दी से। नहीं समझ आया बाबू? आप कहोगे सर हैव के बजाय है जो आएगा क्या? नहीं, मॉडल्स का नियम के लिए लाए थे। समझ आ रहा है? मॉडल्स का किसके लिए लाए थे? नियम के लिए। तो इसलिए बस सगुन का हैव लगाएंगे बस। समझ आ रहा है बाबू? नहीं आ रहा है? तो क्या स्ट्रक्चर बना बोलो? विल सेल प्लस हैव प्लस V3। अच्छा एक मिनट बाबू, कोई भी बच्चा अभी तक जो हम किए हैं उसको समझ ही गए होंगे ट्रेंड को कि हम कर क्या रहे हैं। लास्ट टेंस कोई भी बच्चा बता पाएगा क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या बनेगा? क्या बता पाएंगे? ठीक है, आप टाइम ले लीजिए। विल या सेल, हाँ, प्लस 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 हैव प्लस विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। समझ आ रहा है? लिखिए फटाफट से। विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4। बस बाबू। अच्छा एक बात बताओ, आपको अभी तक ये समझ आया कि पूरा टेंस यही है? पूरा टेंस कहां से निकला है? अगर ये स्लाइड आपके दिमाग में बैठ गया तो क्या आप सारा टेंस का स्ट्रक्चर नहीं बना लीजिएगा? इसके बाद बस हम आपको सिखाएंगे कि कैसे निगेटिव में, कैसे इंट्रोगेटिव में बदला जाता है। बात समझ आ रहा है? नहीं आ रहा है? चलो 12 टेंस का स्ट्रक्चर बन गया है? नहीं बन गया है? 12 टेंस को एक एक क्लास लगा के समझाएंगे, ट्रांसलेशन बनवाएंगे, वो सब आप अगले लेक्चर में करेंगे। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।